गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैम ने आपको आपकी नैतिक शिक्षा बुक का पार्ट 3 आर्य समाज के नियमों के बारे में बताया था। आपको बताया था कि हमारे आर्य समाज के कुल कितने नियम हैं, तो कुल 10 नियम हैं, जिनमें से मैम ने आपको नियम 1 से लेकर 6 तक पढ़ाए भी थे और उनके बारे में बताया भी था। तो आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। अब पहले नियम में सत्य विद्याओं का जो आदि मूल परमेश्वर को बताया गया है। इसका अर्थ क्या है कि जो पहला हमारा नियम है उसमें ये बताया गया है कि सब सत्य विद्याओं का जो आदि मूल है वो ईश्वर है। अर्थात जब से ये सृष्टि बनी है और अब तक जो भी है, जो भी बना है, उन सबको बनाने वाला सिर्फ परमेश्वर है, ईश्वर है। और तीसरे नियम में क्या बताया गया है? तीसरे नियम में वेद को सब सत्य विद्याओं का पुस्तक बताया गया है। अर्थात जो हमारे 4 वेद हैं उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सब सत्य है। हम उसके आधार पर यह जान सकते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। अर्थात क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि वह जो वेद हैं वो ईश्वर कृत हैं, वो ईश्वर ने बनाए हैं, वह अपौरुषीय नहीं है। अर्थात वो ईश्वर मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। अपौरुषीय का अर्थ होता है कि जो मनुष्य का बनाया हुआ ना हो, बल्कि ईश्वर या देवताओं का बनाया हुआ हो, ऐसा कार्य जो मनुष्य की शक्ति से बाहर हो। और जो ये वेद हैं वो ईश्वर ने बनाए हैं, किसी मनुष्य ने नहीं बनाए हैं। सृष्टि के आदि में जब ये सृष्टि बनी थी तब चारों वेदों का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के 4 ऋषियों को ईश्वर ने उनकी आत्मा में दिया। अर्थात इन चारों ऋषियों को ही ईश्वर ने इन चारों वेदों का ज्ञान दिया। और जो बाद के ऋषि हैं, दूसरे ऋषि हैं, उन्होंने उनसे इस ज्ञान का श्रवण किया, अर्थात उनके इस ज्ञान को सुना। इस प्रकार पर्वती ऋषि पूर्वती ऋषियों से इस अपौरुषीय ज्ञान का श्रवण करते रहे। जो प्राचीन ऋषि थे, ये चारों ऋषि थे, उनसे आगे वाले ऋषियों ने ज्ञान को सुना, फिर उनसे आगे वाले ऋषियों ने उन ऋषियों से इस ज्ञान को सुना। तो लंबे समय तक इस प्रकार सुने जाते रहने की परंपरा के कारण ही वेदों को श्रुति नाम से भी पुकारा जाता है। अर्थात ये परंपरा चलती रही कि जो पूर्वती ऋषि थे वो पर्वती ऋषि को इन वेदों के ज्ञान के बारे में बताते रहे और इस वेदों का नाम श्रुति भी पड़ गया। वेद 4 हैं, जैसे कि मैम ने आपको पहले भी बताया कि हमारे जो वेद हैं वो 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सच्चे ज्ञान को जानने के लिए इन वेदों का अध्ययन अर्थात इन वेदों को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन वेदों में जो भी लिखा हुआ है वह सब सत्य है, उसमें कुछ भी असत्य नहीं है। और वेद जो है वो हमारे धर्म का मूल है। अर्थात क्या धर्म है, क्या अधर्म है, उन सबको जानने के लिए भी वेदों का अध्ययन करना अति आवश्यक है। अतः धर्म का सच्चा स्वरूप भी उन्हीं से ही जाना जा सकता है। यही कारण है कि इस नियम में वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना परम धर्म कहा गया है। वेद मनुष्य मात्र के लिए ही है। तभी तो आर्य समाज के एक नियम में यह नियम भी है कि जो आर्य समाज को मानता है उसे वेद को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना ज़रूरी है। मनुष्य को सत्याग्रही होना चाहिए, दुराग्रही नहीं। अर्थात सत्य को मानने वाला होना चाहिए, झूठ या असत्य को मानने वाला नहीं। बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर पहचानी हुई सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए तथा जिन विचारों और सिद्धांतों का खोखलापन प्रकट हो चुका है उन झूठे विचारों और सिद्धांतों को छोड़ने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अर्थात कभी कभी हमने कुछ ऐसी बातें भी स्वीकार कर ली, लेकिन जब हमें अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर यह पता चला कि ये सब बातें ठीक नहीं है, तो हमें उन्हें छोड़ भी देना चाहिए, उनको पकड़े नहीं रहना चाहिए। हृदय में इस खुलेपन को पैदा करना ही चौथे नियम का लक्ष्य है। अर्थात चौथे नियम का लक्ष्य क्या है कि हमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। अर्थात अगर हमने कोई ऐसी बात भी ग्रहण कर ली है जिसका बाद में पता चले कि वो असत्य है, तो हमें उसे छोड़ भी देना चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आप भी इस पाठ को अच्छे से पढ़ना। इसके आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।